देखो, आज का जो क्लास है उस दिन पिछले क्लास में चला था। पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? पादप ऊतक के प्रकार पढ़ाए थे ने। तो पिछले क्लास में जो पादप ऊतक के जो प्रकार हुआ था उसमें हम पढ़े थे कौन सी क्या चीज? विभाजक ऊतक एक पढ़े थे, अस्थायी ऊतक, और दूसरा क्या पढ़े थे? मूल ऊतक पढ़े थे ने। तो उसी तरह से आगे का है। जैसे देखो, इसमें जो पढ़े थे पादप ऊतक में, यही है ना पादप ऊतक। ये जो पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है विभाजक ऊतक, होता है ना, यानी कि पेड़ पौधा को विभाजित करने वाला जो होता है ना ऊतक। जैसे ये हुआ, ये टहनी इधर से इधर गया है ना, गया, ये क्या हुआ? ये विभाजक ऊतक है। इस सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिका होता है। कौन ऊतक? विभाज्य विभाज्य ऊतक क्या है? सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली क्या है? कोशिका है। और ये जो है विभाजक ऊतक, ये जो पौधे के वृद्धि में क्या होता है? मूल रूप से सहायक होती है। ठीक है ना, पौधे की वृद्धि के लिए सहायक होती है या उत्तरदायी होती है। ठीक, एक विभाजक ऊतक के प्रकार जैसे बताए थे उस दिन, शीर्षस्थ विभाजक ऊतक, यानी कि ये जो देखो कोढ़ा जो होता है ना, कोढ़ा कोई भी चीज पौधा जो निकलता है, बीज अंकुरित होती है, जो अंकुरित होने के वाला जो भाग ऊपर जो भागता है आगे नहीं होता है, वही क्या है? तने का शीर्ष होता है। और वही शीर्ष क्या है? शीर्षस्थ विभाजक ऊतक है। और नीचे क्या है? सब जड़ है। क्या है? जड़ है। ठीक है ना, जड़ जड़ एवं तने के शीर्ष पर पाया जाता है कौन सा ऊतक? विभाजक ऊतक। और लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। किसमें? पौधा में लंबाई के वृद्धि में काम करता है। एक होता है अंतःवर्ती विभाजक ऊतक, जहां पौधे की गांठ होती है ना, गांठ में के पास ही पाया जाता है। देखो, पार्श्व संधि के पास पाया जाता है। देखो यहाँ पार्श्व संधि ये है और ये नोड, ठीक है ना, और इसी के पास में कौन संधि पाया जाता है? पार्श्व संधि पाया जाता है। उसी के बगल में अंतःवर्धीय विभाजक ऊतक पाया जाता है। ठीक है ना। और ये जो होता है घास के जो लंबाई होता है, ये क्या है? घास है। घास है ना, घास के लंबाई जो बढ़ रहा है उसमें इस सहायक करता है। कौन कर सकता है? अंतःवर्ती विभाजक ऊतक करता है। एक होता है पार्श्व विभाजक ऊतक, पौधा के मतलब पौधा को कटिंग किए, कटिंग करने के बाद उस पर जो भाग गोल गोल आकार के जो होता है ना, देखो यहाँ ये पौधा का कटा हुआ भाग है ना, और कटा हुआ भाग है ये, इसी को ये जो गोल भाग है ना, ये सब गोल भाग, और इसी गोल भाग को क्या कहते हैं? पार्श्व विभाजक ऊतक कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? केमियम कहते हैं। ठीक है ना। अब इस तरह से देखो, आप अस्थायी ऊतक में बताए थे, जब विभाजक कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है, ठीक है ना, तो वो कौन सा ऊतक हो जाएगा? अस्थायी ऊतक। जब विभाजक कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं तो वो कौन सा होता है? अस्थायी ऊतक होता है। और इसी में बताए थे सरल अस्थायी ऊतक कौन सा है? प्रेकैमा है। ये जो प्रेकैमा है जीवित कोशिकाएं हैं। कौन कोशिकाएं? जीवित कोशिकाएं। और ये प्रेकैमा क्या करता है? भोजन जीवित कोशिकाएं और भोजन का संग्रह करने का काम करता है। ठीक है ना, और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। पिछले क्लास में बताए थे ना। और क्लोरेकाइमा देख लो, यहाँ क्या है? ये जीवित कोशिका ये भी है। और ये पौधे को जो लचीला जो पन करने का काम करता है, कौन करता है? क्लोरेकाइमा करता है। और क्या है? एस्क्लेरोकाइमा। ये जो एस्क्लेरोकाइमा है ये कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। किसको? पौधा को। पौधा जो कठोर होता है, मजबूत होता है ना, उसका काम कौन करता है? कौन करता है? एस्क्लेरोकाइमा करता है। ठीक है ना। और एक जटिल अस्थायी ऊतक में बताए थे, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, बताए थे ना। जाइलम क्या करता है? जल को इधर से उधर पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। ये काम एक के बार करता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं करता है, नीचे से ऊपर। ठीक है ना, नीचे से ऊपर करता काम। और इसको एक मुखी कहते हैं। एक मुखी मतलब हुआ एक के दिशा में काम करना, नीचे से सिर्फ ऊपर जो काम करता है। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम उसको कहते हैं दुमुखी। और ये दुमुखी का मतलब हुआ ऊपर से नीचा, नीचा से ऊपर काम करते रहता है, समझिए ना। और ये जो अब भोजन सगर पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? कौन करता है ने? फ्लोएम करता है। ठीक है ना। अब जो है तंत्रिका ऊतक है, क्या है? तंत्रिका नहीं, यहाँ रुको, ये है पेशीय ऊतक। कौन है? पेशीय ऊतक। शरीर के गति देना, शरीर को गति देना, अंगों को गति देना, हृदय के धड़कन आदि के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। क्या होता है?
उत्तरदायी होता है। कौन ऊतक? पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक होता है शरीर के में गति देना, अंगों में गति देना, और उसके बाद हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय, नहीं धड़कता है धड़कन, और उसी के लिए क्या है? उत्तरदायी है। और जो ये जो कोशिका होती है, इनकी कोशिकाएं लंबी होती है और तंतु आकार की होती है, ठीक है ना, ये कोशिका। और ये जो पेशीय ऊतक है क्या प्रकार पाया जाता है? 3 प्रकार पाया जाता है। एक होता है कंकालीय पेशीय ऊतक, एक होता है हृदय पेशीय ऊतक, एक होता है चिकनी पेशीय ऊतक, ठीक है ना, चिकनी पेशीय ऊतक। ये जो कंकालीय ऊतक होता है ना, इच्छा अनुसार काम करता है, जैसे पैर हुआ, हाथ हुआ, इच्छा अनुसार काम करता है। और हृदय पेशीय ऊतक जो होता है अनैच्छिक है, ये केवल हृदय में ही काम करता है, ठीक है ना। और चिकनी पेशीय ऊतक जो है ये भी अनैच्छिक है, ये आंत और रक्त वाहिनी और मूत्राशय में पाए जाने वाली। पूछेगा ना कि मतलब अनैच्छिक जो होता है चिकनी पेशीय ऊतक जो होता है कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है, रक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, मूत्राशय में पाया जाता है। कौन सा? चिकनी पेशीय पाया जाता है, ठीक है ना। अब चिकनी पेशीय पाया जाता है। एक है इसमें एक भाग खत्म है क्या इसका? हाँ यहाँ है, हो गया। उसके बाद है क्या चीज? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या है? तंत्रिका ऊतक है शरीर के विभिन्न भागों से संकेत प्राप्त करके मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, क्या है? संकेत प्राप्त करता है किससे? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तक क्या करता है? पहुंचाता है, ठीक है ना। और इसमें न्यूरॉन और क्या पाता है? न्यूरोगिलिया पाता है। न्यूरोगिलिया क्या है? सहायक कोशिका, इसको सहायता देता है, मतलब रहता है साथ देने वाला सहायक कोशिका, ठीक है ना। और ये जो मेरुरज्जु क्या है? यह जो मेरुरज्जु जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक क्या है? मुख्य भाग है। मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका का एक क्या है? मुख्य भाग है। और मस्तिष्क के निचला हिस्सा, मस्तिष्क का निचला हिस्सा होता है ना, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है ना। और इसी से ही निकलता है, और इससे निकलता है तो इसी से क्या होता है? शुरू होता है। और रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक लंबी बेलनाकार नली रहती है, उसी नली में क्या रहता है? सुरक्षित। अंदर एक लंबी बेलनाकार नली में क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। और इसका काम क्या है? इसका जो काम है मस्तिष्क एवं शरीर के अन्य भागों के बीच संदेशों को क्या करता है? पहुंचाता है या आदान प्रदान करता है। मेरुरज्जु का काम है मस्तिष्क, ठीक है ना, मेरुरज्जु और मस्तिष्क दोनों मिलकर, समझिए ना, शरीर के जो सब भाग है, जैसे इसे चुट्टी काट लिए, किसी शरीर में कोई चीज अंग काट लिया तो सूचना पहुंचाने का काम, आदान प्रदान करने का काम यही करता है, समझिए ना। और ऊतकों का, जंतु ऊतकों का अध्ययन शरीर का क्या करता है? रचना और उसके शरीर में क्रिया करते हैं, ठीक है ना। एक भाग कहाँ है इसका? यहाँ है ऊपर, ये भी नहीं है, हाँ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ अब जो ये जो इसका पादप एवं जंतु कोशिका में जो अंतर होता है यही है। तो पादप कोशिका हमेशा वृद्धि जीवन भर क्या करता है? वृद्धि करता है, ठीक है ना। और ये जो वृद्धि करता है इसमें गति करना संभव नहीं है, किसमें? पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में गति करना क्या है? संभव है, समझिए ना, इसमें संभव है। और देखो यहाँ पूरा जो बुक चैप्टर जो पढ़ा है उत्तक, उसमें जो मेन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को अभी देखेंगे क्या क्या है, ठीक है ना। जो पढ़े हैं उसका रिवाइज करेंगे। अब जो ऑब्जेक्टिव जो मिलेगा पूरा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव तैयार है, समझिए ना, उसका एक पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद एक एक चैप्टर करके, चैप्टर बाय चैप्टर करके टेस्ट देना, ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, और आगे जो कंपटीशन या कोई भी क्लास में तैयारी करना है उससे बाहर 99% नहीं जाने का काम होता है, ठीक है ना। हो गया ना। अगला देखो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है देखो, सबसे सरल अस्थायी ऊतक, सबसे सरल अस्थायी ऊतक कौन सा है? कौन सा है? प्रेकैमा है। और सबसे कठोर ऊतक कौन है? एस्कुलेरा नहीं। और जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। भोजन का परिवहन कौन करता है? शरीर के द्रव में संयोजी ऊतक कौन करता है? रक्त करता है। सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन से? अस्थि। सबसे लंबी कोशिका कौन है?